नमस्कार दोस्तों मार्च का महीना शुरू होते ही देश के प्रमुख अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कोचिंग सेंटर्स। दोस्तों इन कोचिंग सेंटर्स की 20,000, 25,000, 50,000 रुपये तक की फ़ीस है। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइज़ नहीं करता कि इतना ज़्यादा पैसा कोचिंग सेंटर्स पे खर्च करें, और बड़े शहरों में तो आधा पौना घंटा जाने में लग जाता है, आधा पौना घंटा आने में लग जाता है। और इस बार तो कोरोना वायरस के कारण अधिकतर कोचिंग सेंटर ही बंद पड़े हैं। हमने आर्किटेक्चर एंट्रेंस की जो पुस्तकें तैयार की हैं उसमें हमने ट्रिक्स बता रखी हैं कि किस प्रकार से 2D 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। आर्किटेक्चर एंट्रेंस की जितनी किताबें बाज़ार में हैं उसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और उसके आंसर बता रखे होते हैं। उन किताबों में ये कहीं नहीं बता रखा कि किस प्रकार से कम समय में अगर टॉप व्यू दे रखा है तो उसका 3D व्यू कैसे ढूंढें, और 3D व्यू दे रखा है तो उसका टॉप व्यू या फ्रंट व्यू कैसे ढूंढें। ये आगे आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप आसान तरीके से 2D 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं पढ़ी है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस प्रकार के भी होते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है और कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी ली है। तो उन लोगों की मदद के लिए हमने ये ट्रिक्स बताई हैं। आइए देखते हैं। अब ये हमने इसमें बात बताई है विस्तार से कि किस प्रकार से आर्किटेक्चर एंट्रेंस का आप एग्जाम दे सकते हैं विदाउट कोचिंग। कुछ टिप्स हमने इसमें दिए हैं किस तरीके से आप एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल के ऊपर निशान लगा के पेंसिल को स्केल की तरह यूज कर सकते हैं, दो पेंसिल जोड़ के बड़ी पेंसिल क्रिएट कर सकते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले जिक्र करा कि अधिकतर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर के कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप इन शेप्स को, इन फिगर्स को, इन ब्लॉक्स को आप ठीक से समझ जाएं और इनको जोड़ जाड़ के आप कुछ भी असेंबल कर पाएं। ये देखिए किस प्रकार से ऑल पिन की डब्बी और दो इरेजर के कॉम्बिनेशन से एक 3D कंपोजिशन तैयार की है। इस तरीके से साबुन की डब्बी और एक और डब्बे लगा के, दो साथ में डब्बे लगा के एक 3D कंपोजिशन तैयार की है। इरेजर का इस्तेमाल करके, 4 इरेजर का इस्तेमाल करके एक टी शेप बनाई है या एक एल शेप बनाई है। इस तरह की डिफरेंट शेप्स बनाई है। इरेजर को काट के किस प्रकार से हम उसका विजुलाइज कर सकते हैं कि ये टॉप व्यू में देखिए ये 3D व्यूज दिखा रखे हैं। ये वही 3D व्यू में दिखा रखा है। इरेजर अलग अलग तरीके से कॉर्नर काट दिया, इस तरीके से काट दिया, दो इरेजर का कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर दो इरेजर का, फिर ये टॉप व्यू में कैसा दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में कैसा दिखाई देगा, वो हमने इसमें समझा रखा है। अब इस तरह के ढेरों सवाल इसके अंदर आते हैं आर्किटेक्चर एंट्रेंस में, जिसमें 4 आइसोमेट्रिक व्यू दे दिए गए और एक फ्रंट व्यू या टॉप व्यू दे दिया गया। आपको सेलेक्ट करके बताना है कि ये टॉप व्यू या फ्रंट व्यू किस आइसोमेट्रिक व्यू का है। इस तरह का सवाल आपको दे दिया गया, एक 3D व्यू है और उसका टॉप व्यू कौन सा होगा। इसी तरीके से कोई 3D व्यू आपको दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसका फ्रंट व्यू कौन सा है। ये देखिए ये ब्लॉक दे दिया, आपको पूछा 4 फ्रंट व्यू दे दिए, ये आपसे पूछा जा रहा है इसका कौन सा फ्रंट व्यू है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ज्योमेट्रिकल मैकेनिकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ी,
तो उनको कठिनाई आती है इस तरह की चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप घर में रखी हुई सामान से इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्मार्टफोन से इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं और फ्रंट की फ़ोटो खींच ले, टॉप की फ़ोटो खींच ले और फिर देखें कैसे दिखाई देता है। एक और हमने इसमें जो एक चीज़ बड़ी अच्छी बता रखी है किताबों में, एलिमिनेशन प्रोसेस, द मैजिक फार्मूला। यह हम इसको ये भी बोलते हैं सेलेक्ट द राउंड। टिप्स एंड ट्रिक्स क्रॉस द राउंड। जो ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो गलत वाले हैं आप उनको चुन लीजिए। और वो गलत वाले कैसे ढूंढते हैं वो देखिए। आइए हम आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं। इसमें हमने ग्रे कलर करके बताया है, हम आपको उदाहरण देके ये समझाते हैं किस तरीके से संभव है। इस ऑब्जेक्ट पे मैं काम करता हूं। इसमें देखिए ये 3D ऑब्जेक्ट है, उसके 4 टॉप व्यू दे रखे। इसमें देखिए अगर मैं ऊपर से इसको देखता हूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा। ये इधर वाला ब्लॉक अगर मैं पकड़ता हूं मेरे को 3 टुकड़े दिखाई देंगे, 3 रेक्टेंगल, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर मैं ये व्यूज लेता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि 3 रेक्टेंगल इन तीनों में है। एक इसमें भी है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस से कैंसिल द राउंड से आउट हो गया। अब देखिए इस वाले ब्लॉक पे काम करते हैं। इस ब्लॉक में भी उसी तरह की चीज है, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और ये तीसरा रेक्टेंगल सामने से दिखेगा। टॉप से सिर्फ मेरे को 2 रेक्टेंगल दिखेंगे और इधर कोई रेक्टेंगल नहीं है, खाली जगह पड़ी है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप देखिए टॉप व्यू को, इसमें मेरे को ये 2 रेक्टेंगल के अलावा एक रेक्टेंगल ये फालतू दिख रहा है, तो ये बाहर हो गया। ये पहले बाहर हो गया था, यह बाहर हो गया, बचे ये दोनों। इसमें देखिए मैं 2 रेक्टेंगल देख पा रहा हूं और इसमें सिर्फ एक ही रेक्टेंगल देख पा रहा हूं। मेरे को चाहिए थे 2 रेक्टेंगल, तो ये आपका बाहर हो गया। आप देखिए इस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिए, तकरीबन 45 सेकंड में ये टॉप व्यू मैंने करेक्ट टॉप व्यू इस ऑब्जेक्ट का ढूंढ लिया। इसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। किसी भी एक शेप को आप चाहें तो, अगर रफ काम आपने करना है, इसको पेंसिल से शेड कर लीजिए आप। ये देखिए मैंने इसके टॉप व्यू में इस एल शेप ऑब्जेक्ट को शेडिंग कर ली। अब ये देखिए एल शेप ये ऑब्जेक्ट कितनों में है, इसमें है, इसमें है, इसमें ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, 2 रेक्टेंगल बन गए, तो ये एलिमिनेट हो गया, इसमें है। अब अगला पीस कोई सा पकड़ लीजिए। ये देखिए एक टेपर्ड पीस है, ये टेपर्ड पीस है और एक टॉप व्यू में मेरे को एक रेक्टेंगल दिखाई देगा और बीच में जगह खाली पड़ी है। इसमें मैं देख पा रहा हूं 2 रेक्टेंगल तो मेरे को दिख रहे हैं, बीच में भी एक फालतू सामान दिख रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। तो मेरे कौन कौन से एलिमिनेट हो गए, ये अभी एलिमिनेट करा, ये पहले एलिमिनेट करा था। बचे मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट, ये 2 टॉप व्यू बचे। इसमें देखिए क्या है, इसमें मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक एल शेप पीस। मुझे क्या देख पा रहा था मैं, ये पहले निपटा किया था एल शेप पीस का मामला और 2 रेक्टेंगल थे। इसमें मैं क्या देख पा रहा हूं, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, यानी ये बाहर, ये एलिमिनेट। बड़ी सरलता से मैंने ये टॉप व्यू ढूंढ लिया इस आइसोमेट्रिक व्यू का। इस तरीके से हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इन किताबों में हमने ढेरों आपके लिए इस तरह की एक्सरसाइज तैयार की है, जिनको आप लगातार सॉल्व करते जाएंगे तो आपका 2D 3D विजुअलाइजेशन में चाहे फ्रंट व्यू के सवाल हो, चाहे टॉप व्यू के सवाल हो, इस प्रकार के जितने सवाल हैं आप बहुत आराम से उनको सॉल्व करते जाएंगे। अब इसी तरीके के उसमें कई बार सवाल आता है पेपर पंचिंग का। ये कि पेपर है, ट्रांसपेरेंट पेपर, या पेपर पंचिंग का हो सकता है, ट्रांसपेरेंट पेपर का हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंट पेपर का सवाल है जिसमें इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, इधर 4 बिंदी ड्रॉ करी है, इधर 1 बिंदी ड्रॉ करी है। तो जब इसको हम ओवरलैप करेंगे ऐसे, तो इन बिंदियों की, इन डॉट्स की स्थिति क्या होगी, इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की। इसको भी आप ट्रांसपेरेंट पेपर घर में लेके
उसके छोटे टुकड़े को फोल्ड करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जब हम इसको इधर को उल्टा करेंगे तो इन 4 डॉट्स के बीच में ये डॉट चली जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हमने सिलेक्ट कर पाया। प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि पिछले समर वेकेशन में आप अपने दोस्त के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पे गए तो वहां का चित्र बनाइए। अब पिकनिक स्पॉट में कुतुब मीनार भी हो सकता है, लाल किला भी हो सकता है, कोई इस तरह का फिरोज शाह कोटला का खंडर भी हो सकता है। तो आपके पास एक लिबर्टी रहती है कि किस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। पोस्टर से कैसे बनाने हैं वो इसके अंदर बता रखा है। ज्योमेट्री फॉर एवरीवन का एक लोगो बनाने के लिए दिया गया है, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए दिया गया है, बैग बनाइए, कलर कीजिए। ये इसमें रंगीन चित्रों के द्वारा भी हमने स्टूडेंट्स को बता रखा है किस प्रकार से पोस्टर्स तैयार करने हैं, कैसे कलर स्कीम्स को तैयार करनी है। दोस्तों मेरा कोशिश यही है कि दूर दराज में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो इन किताबों का लाभ उठा सकें, इन किताबों से उनको मदद पहुंच सके और आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम में वो अच्छा रैंक प्राप्त कर सके। नमस्कार।